दोस्तों आज मौजूद हैं बुगरासी में। जैसा कि आप जानते हैं, अब से 4 दिन बाद जो है वो वोट डाले जाएँगे, यानी 11 तारीख में वोटिंग होनी है। और 4 दिन पहले आज हम एक बार फिर आ गए हैं बुगरासी के जो चेयरमैन थे आरिफ सईद खान साहब के पास। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने अपने पिछले 5 साल में किया है, और बहुत सारी चीज़ें जो कस्बे में चल रही हैं उनको लेकर भी उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो उन्होंने 5 साल में किया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है, वो मुझसे वहाँ से शुरू करेंगे। आरिफ भाई, आपने 5 साल गुज़ारे हैं। कस्बे में हम देखते हैं बहुत सारी आवाज़ें चलती हैं, 15 साल, बेमिसाल, और बहुत सारे लोग अपने-अपने काम गिनाते हैं। तो अपने वो 5 साल आप कैसे देखते हैं? आपका सबसे पहले मदर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। और जहाँ तक ये 5 साल मेरे गुज़रने की सवाल है, तो मदर भाई 5 साल मैंने यही कोशिश की है कि लोगों के बीच में रहूँ, लोगों तक मैं पहुँचूँ, लोग मुझ तक पहुँचे। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस होता है, खुद भी मैं जानता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और जो है मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया इन 5 सालों में। जी। जो लोगों में दूरियाँ बढ़ाई जा रही थी, उन दूरियों को मैंने कम करने का काम किया है, भाईचारा बनाया है, आपस में प्यार मोहब्बत से हम सब ने मिलके 5 साल बहुत आराम से और बहुत सुकून से कस्बे के लिए काम किया। जी। अरे भाई, कस्बे में एक बात होती है कि लोग आपसे मिलने आते थे, आप उनको मिलते नहीं थे। या अगर ऐसे कहें कि भी कोठी में ताला लगा रहता था, दरवाजे बंद रहते थे, इसको आप कैसे देखते हैं? मगर भाई ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है और लोगों का, विरोधियों का मेरा ये कहना है। देखिए, जहाँ तक कोठी के दरवाजे की बात है, मेरे कोठी में आज तक ताला तो बहुत दूर की बात है कि वो जो कहते हैं ना बंद भी नहीं होता। अपने आप आइए खोल के आज तक भी लोग बाग आते जाते हैं। इसका कोई वो नहीं है। दूसरा ये कि मैं तो खुद लोगों के बीच में रहा हूँ। रास्ते में लोगों ने रोक-रोक के मुझसे जो है वो अपने काम कराते हैं, दस्तखत कराते हैं, ये कर दीजिए, मैं बैठता हुआ आता हूँ तब। तो ये बेबुनियाद सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है सवाल का। ठीक है। अब अगर बात की जाए आरिफ भाई 5 साल की, ऐसी कौन-सी उपलब्धियाँ इन 5 साल में रही हैं, जो आपने कस्बे के लिए की हैं? इस कस्बे के लिए देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस 5 साल के मेरे सरकार के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना एक सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हज़ारों की तादाद में बुगरासी में प्रधानमंत्री आवास बने हैं, जी। बिना भ्रष्टाचार के बने हैं जी। और सबके बने हैं। कोई एक आद उस पर कोई भेदभाव या किसी प्रकार के कोई उसमें भ्रष्टाचार या कुछ नहीं हुआ। सबके आवास हज़ारों की तादाद में बने हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। जी। उसके अलावा जो भी काम हो सकता था, जो भी सरकार की तरफ से योजना आती थी, सबको बराबर बँटती थी। चाहे वो पानी की समस्या के लिए हो, पानी में हमने 5-6 समरसेबिल के अलग-अलग उसमें बोर कराए हैं कस्बे में, 4 हिस्सों में उसको तक़सीम करके। और और भी गली हैं, नाली, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, बुगरासी का बाईपास आप देखते होंगे अब जो बना हुआ है, सबसे पहले वो 5 साल में जब शुरुआत हुई थी, सबसे पहले वो बाईपास बना। और भी बहुत अनगिनत काम है जो मैंने साफ़ नीयत से और पब्लिक के हक में बेहतर समझते हुए जो पब्लिक ने कहा वो मैंने किया। अरे भाई, एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि आपने इस चुनाव में, जो ओबीसी में चुनाव आता है, आप अंसारी बिरादरी से इश्तियाक अंसारी साहब को चुनाव में ले आते हैं और उनको लाकर चुनाव का ऐलान कर देते हैं। इसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए, इसमें अंसारी समाज का मसला नहीं है। जी। जब सीट ओबीसी में आई, जी। तो ज़ाहिर है ओबीसी कोटे के जो लोग हैं वो ही चुनाव लड़ेंगे, हम तो लड़ नहीं सकते। जी। तो एक हमारे साथ जो मेरे एक पूरी टीम है जिसमें सब ही बिरादरी जाति के लोग हैं। एक पूरा मतलब एक सब लोगों ने बैठ के हमने मशवरा किया कि भैया मैं तो लड़ नहीं सकता, जी। तो अब उसमें क्या हमें उसको करना चाहिए। तो सभी का ये कहना था कि जो है भई वो इश्तियाक भाई को जी। इसमें हम चुनाव मैदान में लड़ाएँ। जी। और 5 साल इससे पहले जो 3 बार ओबीसी रही सीट, 2 या 3 बार, जी। तो हमने उसमें कुरैशी समाज के ही थे जो 15 साल वाले भाई साहब हैं, उनको चुनाव लड़ाया था। जी। हम भी उसी में शामिल थे। जी। तो इस बार हमारे लोगों का ये था कि भई इस बार जो है वो इश्तियाक भाई को अच्छा, चुनाव अच्छा, लड़ाएँ। अच्छा, मैं बीच में रोकूँगा और सवाल जो है मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आपने कहा 15 साल हम उन्हीं के साथ रहे हैं। फिर ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आप उनसे अलग हट गए? क्योंकि कस्बे में आपने भी सुना होगा और बहुत लोग कहते हैं 15 साल बेमिसाल। तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी, आखिर 15 साल आप किसी के साथी रहे, किसी के दोस्त रहे, अब चुनाव आता है ओबीसी में, तो आप उनसे हट जाते हैं। हालाँकि आप खुद चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, अब ओबीसी में दोबारा आप वहाँ नहीं जाते, किसी और को चुन लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि शुरू में जब वो चुन रहे 10 साल, जी। 10-11 साल, तो वो मतलब इतना फ़र्क उनके सोच में नहीं आया था, जी। जितना जो उनके लास्ट के 5 साल का कार्यकाल था। जी। उसके अंदर उन्होंने जो है अपना
एक तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उन्होंने समाप्त कर दी। जो उन्होंने 10 साल में नहीं किया था वो आखिर के 5 साल में किया। आपको हैरत होगी कि भ्रष्टाचार के मामले में एक पूरे बुगरासी के आज तक के इतिहास में एक वही चेयरमैन ऐसे हैं कि जिनके ऊपर, उन पर और उनकी पत्नी के ऊपर 6 करोड़ रुपए गबन का आरोप विजिलेंस कमीशन उत्तर प्रदेश ने, इंक्वायरी चल रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, केस चल रहा है उसका। तो भ्रष्टाचार हुआ, इतना हुआ। फिर दूसरा, लोगों को अपमानित करने का काम उन्होंने किया। उससे हमें भी बिल्कुल अलग हुए, बहुत लोग अलग हुए। हमें बिल्कुल, हम तो सम्मान के साथ थे, सम्मान देते हैं लोगों को, सम्मान चाहते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने कहा 6 करोड़ गबन करने का उन पे इल्ज़ाम है। अब भ्रष्टाचार से ही मैं एक सवाल निकालता हूँ, भ्रष्टाचार और रिश्वत का आरोप तो आपके ऊपर भी है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, 5 साल मेरे चेयरमैनी को हुए। 5 साल में आप एक आदमी, किसी से भी ज़िला स्तर पे, शासन स्तर पे एक शिकायत भी मेरे खिलाफ अगर आई हो, और अगर किसी को लगता है मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो अदालतें खुली हुई हैं, अधिकारी हैं, शिकायत करें, जांच हो। अगर मैं दोषी हूं, मुझे सज़ा मिले, वो शिकायत तो करें। अगर मैं निर्दोष साबित होऊंगा तो फिर मैं भी उनके खिलाफ देखूंगा मानहानि का करने का, अगर भ्रष्टाचार के आरोप मेरे खिलाफ लगा रहे हैं तो। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हैरत की बात है, वही दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी बात कही आरिफ भाई ने कि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके लिए अदालत खुले हुए हैं, कोर्ट खुले हुए हैं, वो जाएं और आरिफ भाई पे जो एक इल्ज़ाम है उसे साबित कर दें, वरना तो फिर वो भी पलट के उन पे मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। अरे भाई, एक चीज़ और कस्बे में बहुत तगड़ा रूमर्स है, लोग बातें कर रहे हैं, मंच से भी बात हो रही है कि आरिफ भाई कहीं ना कहीं इंटरनल ओमदत के साथ है। इश्तियाक अंसारी जो है वो एक डेमी कैंडिडेट है। तो इस तरह का जो रूमर्स है, आप भी कस्बे में घूम रहे हैं, लोगों से आपकी भी वार्ता हो रही होगी, लोग बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो कस्बे में बहुत लोगों के जहन में चल रहा है कि कहीं ना कहीं आरिफ भाई गेम तो नहीं कर रहे हैं, या क्या ऐसा गेम है इस इलेक्शन में जो सामने आएगा? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बेबुनियाद सवाल है, और ये सवाल जो है पिछले 5 साल पहले भी मेरे लिए कहा गया था जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। 5 साल पहले भी ये कहा गया था कि आरिफ भाई खड़े हुए हैं, किसी को जिताने के लिए खड़े हुए हैं। जनता ने जवाब दिया, जिताया मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और फिर हम जीतेंगे, तो इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। दूसरा, और सवाल होता है किसी को जिताने के लिए, तो मुझे छुप के जिताने की ज़रूरत क्या है? अगर मुझे किसी के इलेक्शन लड़ाना होता या किसी के लिए हमदर्दी, मतलब इस तरह से होती, तो मैं खुल के इलेक्शन लड़ा लेता। इसमें दिक्कत क्या है भाई किसी को? अच्छा, पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब पिछला आप इलेक्शन जीते थे तो एक कमेंट्स आया था आपकी तरफ से कि हमें किसी खास वर्ग के लोगों ने वोट दिया, इस वजह से हम चुनाव जीते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी बिल्कुल आपको गलत ख्याल है। मैंने किसी भी वर्ग के लिए नहीं कहा। मैं हर स्पीच में कहता हूँ, जीतता वही है जिसको समाज का हर वर्ग वोट देता है। हर वार्ड से मुझे वोट मिले थे, पिछली बार भी, इस बार भी। पिछली बार भी सब ने मिलकर जिताया था, इस बार भी सब मिलकर जिताएंगे। और आप मेरी हर तकरीर में, हर स्पीच में, हर जगह सुनते होंगे कि जीतता वही है जिसके साथ सब लोग होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक जाति या एक धर्म से या एक वर्ग से नहीं जीत सकता। ठीक है। अरे भाई, हमने पिछले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं आपके, और लगातार जो बात होती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात होती है। जब इंटरव्यू चलता है तो उस पे कमेंट्स भी आते हैं और कहते हैं कि इनमें इनका क्या मामला है, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, ये तो बन रही थी, इन्होंने बनवा के कौन-सी ख़ास बात कर दी। दूसरी चीज़, इस सवाल में एक सवाल ये है, लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आरिफ भाई ने सिर्फ़ अपना हुआ काम कराया, किसी गैर का काम नहीं कराया। तो इस दोनों सवालों के जवाब कैसे देना चाहेंगे? ये पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो ये लोग बाग कहते हैं कि ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की, तो सारी योजनाएं ही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की होती है। नगर पंचायत तो कोई योजना बनाती नहीं है। तो ये, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत नगर पंचायत से ही होती है। नगर पंचायत के ईओ, अधिशासी अधिकारी, तहसील के टीम, ये सब सर्वे करके यहाँ से लिस्ट बना के भेजती हैं। उसके बाद में फिर वो डीएम साहब के यहाँ से अप्रूवल होती है, फिर लखनऊ से। ये पूरा प्रोसेस है। तो ये भी कहना एक बेबुनियाद है कि नगर पंचायत का इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो दूसरा सवाल आपने कहा मुझसे कि इसमें अपने लोगों के साथ या मतलब कुछ भेदभाव किया गया, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और मैं आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी ऐसा बचा हुआ नहीं है कि जिसके घर में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री आवास ना बने हों, और भेदभाव के बिना ही बने हों। ये बड़ी बात है। जी, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि चुनाव जब मैं जीत गया उसके बाद में मैं सबका चेयरमैन बना। मैंने कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं किया। इसका सबूत मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसको क्लियर भी कर लीजिएगा। ठीक है।
मैं आरिफ भाई चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और एंड में एक मैसेज हम खुद भी देते हैं और चाहते हैं कि प्रत्याशी भी जो है अपनी आवाम से, पूरा कस्बा आपका है क्योंकि आपने 5 साल चेयरमैन किया, आप कह भी रहेंगे पूरी आवाम जो है मेरी, मैं सबका चेयरमैन हूँ। तो जो आपकी बहुत गयूर आवाम है, बुगरासी की आवाम जो है बहुत समझदार भी है, तो उसके लिए क्या एक अपील करना चाहते हैं, क्या एक उनको मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बुगरासी की आवाम समझदार भी है और अमन पसंद भी है। बिल्कुल। तो मेरी पूरी आवाम से ये अपील है कि मेहरबानी करके पिछली बार जो आपने सोचा था उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जी। बुगरासी में भाईचारा, अमन, चैन, सुकून रहे, उसके लिए आप हमारे साथ आइए। हम सब मिलकर कस्बे को आगे बढ़ाएंगे, कस्बे में अमन सुकून रखेंगे, सभी वर्गों को सम्मान देंगे, जी। जैसा हमारे हम पिछले पहले भी करते आए हैं। जी। तो सभी से ये अपील है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे हाथ मजबूत करें, इश्तियाक भाई को जिताएं। जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फिर भी मैं आपके साथ में फिर अपील कर रहा हूँ आपके सामने कि अगर मेरे 5 साल में कोई कमी रही होगी जी। तो उस कमी को सुधारते हुए हम उससे बेहतर कोशिश करेंगे करने की, जो हमारे 5 साल में हुई। अरे भाई, एक चीज़ बुगरासी में और है, वो आपके लिहाज से तो नहीं है लेकिन है। मंच आपके भी लगते हैं, तकरीरें वहाँ से भी होती हैं और तमाम जगह से होती हैं, लेकिन कुछ गलत बयानबाजी, गलत अल्फाज जो हैं वो मंच से आए हैं, जिसको मैं बुगरासी में काफ़ी बात हो रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है अपने मंच से हमेशा कहता हूँ कि किसी के लिए भी कोई ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल न किया जाए, और जहाँ तक हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही बुरा हुआ, मैं उसको जो है बिल्कुल गलत मानता हूँ। सबकी इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की, छोटों की, सबकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने बताया कि हिंदी में एक अल्फाज है कि मतभेद ज़रूर हों, इतने ना हो कि मनभेद भी होते चले जाएं, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं तो अपने सारे सपोर्टर से कहता हूँ सबकी इज्जत करें, हमारे बड़े हैं। कल को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें सबको यहीं आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है। गलत बयानी जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, हम इसके बिल्कुल, हमारी तहज़ीब ये इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को ऐसा कहें। ठीक है। तो ये आरिफ भाई थे जिन्होंने 5 साल बुगरासी की चेयरमैनी की है, जिस तरह से काम किए पूरी आवाम जानती है। मैं आप तमाम तक एक मैसेज अपने एफएम टॉक के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के बारे में कोई बात कह रहे हो तो इतनी कहो कि कल आप उसके सामने जाएँ तो आपकी निगाहें झुकी हुई ना हो, उससे निगाहें मिलाकर बात कर सको। तो ये जो चुनाव है ये हर 5 साल बाद आते हैं, जाते हैं। आपसी भाईचारा जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। एक लकीर खींच के इलेक्शन होता है, वो एक अलग का सिस्टम है। चुनाव लड़िए और पूरी बुगरासी की आवाम ही नहीं, कानपुर, सियाना जहां भी वोटिंग होगी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप तमाम से एफएम टॉक के माध्यम से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने वोट का, अपने मत का सही इस्तेमाल करें। जो आपको लगता है, जो आपके कस्बे में चार चांद लगा सकता है, विकास कर सकता है, वोट को अना ना बनाएं, वोट को विकास बनाएं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं मजहर खान फ्रॉम बुगरासी फॉर एफएम टॉक।